So everyone keeps talking about building that perfect morning routine. पर कैसे बिल्ड करते हैं ये परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन? यूट्यूब बाबा के पास जाओगे तो आपको इतने सारे वीडियोस मिलेंगे, लाइक लिटरली एन नंबर ऑफ वीडियोस ऑन मॉर्निंग रूटीन कि हम किसको फॉलो करें, किसका रूटीन फॉलो करें, किस तरह से फॉलो करें, इसमें ही सारा कन्फ्यूजन हो जाता है. देयर इज दिस बुक बाय रॉबिन शर्मा दैट आई रिसेंटली केम अक्रॉस एंड उसका नाम है द 5 AM क्लब. इट्स अ ब्रिलियंट बुक, इट्स अ गेम चेंजर, आई मस्ट से. एज पीपल से इट्स अ वर्दी बेस्ट सेलर. सो माई टेक अवे फ्रॉम दिस बुक वॉज द 20-20-20 principle. He talks about the victory hour basically, which is from 5 AM to 6 AM. It simply states that 20 minutes you should be working out, 20 minutes you should be reading, and 20 minutes you should be writing a journal, either a gratitude journal or meditate. So this particular cycle of 1 hour is all about making those small consistent changes that will impact you for the rest of your day, for the rest of your week and so forth. Around 3 हफ्तों के लिए मैं बहुत मस्त एकदम 5 बजे उठ गया. माई विक्ट्री आर स्टार्टेड, यू नो, सेम वर्कआउट करना, थोड़ा बहुत हॉप्स वगैरह करना. द आइडिया इज बेसिकली टू ब्रेक अ स्वेट so that you freshen up a little. I started reading a book. About the book thing, मैं एक बहुत ही ज़्यादा occasional reader हूँ. मैं avid readers में से नहीं आता. Some people are there जो एक बार बुक उठाते हैं और उसको पूरा का पूरा फिनिश कर देते हैं. मैं इन लोगों में से नहीं हूँ. क्लियरली मैं एक बुक उठाता हूँ, उसे थोड़ा सा पढ़ता हूँ और उसके बाद उसमें बुक मार्क लगा देता हूँ. देन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स सम अदर बुक, टू सम अदर बुक, देन मे बी कम बैक टू द फर्स्ट बुक. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर मी इन द रीडिंग डिपार्टमेंट. व्हाट आई डिड वाज मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड जर्नल में मैंने दोनों ही इंक्लूड कर दिया. 10-10 मिनट का इतना कोई टाइम लगता नहीं है. सो ग्रैटिट्यूड जर्नल इज नथिंग बट बेसिकली राइटिंग 1 page every day in the morning about all the things that you are grateful to have in your life. सही बताऊं तो इस 20-20-20 प्रिंसिपल को अडॉप्ट करने में मुझे काफ़ी क्लैरिटी ऑफ माइंड मिला. बट दी ओनली थिंग वाज आई कुड नॉट सस्टेन इट. यू नो, आज की डे एंड एज में वेयर 12 बजे से पहले तो वैसे बहुत ही मुश्किल, रेयरली होता है कि हम सो पाते हैं. चलो 12 छोड़ो, 11 मान लो. 11 से 5 इज लाइक 6 hours, विच इज़ फॉर सम पीपल इनफ, बट फॉर मी पर्सनली इट इज़ नॉट. Some positive changes were happening in my life and I was very happy about it. But mentally, I would say I started getting exhausted. I started feeling either frustrated, not able to focus on something if I was like working late. Eventually I gave up and वही routine दोबारा शुरू हो गया जिसमें मैं उल्लुओं की तरह जाग रहा होता हूँ, पूरी रात Netflix देख रहा होता हूँ. इतना हो गया कि मुझे literally 2 दिन तक लगातार जागना पड़ा उस routine को थोड़ा सा ऑन ट्रैक लाने के लिए. और मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन की स्टोरी तो आपको पता ही है, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आई कार्ड में क्यूड है. एंड देन आई थॉट खुद का रूटीन एक बार ट्राई करके देखता हूँ बनाने का. वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा, वैसे भी सफर कर ही रहा हूँ, थोड़ा सा और टाइम ज़्यादा लग जाएगा बट फिगर आउट तो कर पाऊंगा कि एग्जैक्टली मैं मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या हो सकता है. आई इवेंचुअली रियलाइज्ड कि मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए. तो 11 बजे सपोज कर लो मैं सो जाता हूँ, तो उस हिसाब से 7 AM आई वेक अप. आई रिसेंटली सॉ दैट वीडियो ऑफ मैट डिएवेला. कुछ लोग जानते होंगे, मैट डिएवेला इज़ अ वेरी वेरी फेमस इंटरनेशनल क्रिएटर एंड उसका एक वीडियो था दैट आई टुक कोल्ड शावर फॉर 30 days straight. So I thought why not. और कुछ हो ना हो, नींद तो गायब होती ही होती है. And once you are fresh, go make yourself a cup of coffee. Now I am not a very frequent coffee drinker. मैं कॉफ़ी का टेस्ट डेवलप ही कर रहा हूँ, I would say. So if you have any suggestions, please do let me know. Comments में बता देना. अभी के लिए बस मान लो कि मैं कोई पाउडर्ड कॉफ़ी रैंडम यूज़ कर रहा हूँ और सिंपल तरीके से वही गैस के ऊपर पानी उबाल के कप में कॉफ़ी डाली, ऊपर से पानी डाल दिया, फटाफट कॉफ़ी पी, जूते पहने और निकल लिए एक वॉक पे. सो द आइडिया ऑफ हैविंग दिस वॉक इज नॉट फॉर फिटनेस पर्पस. दिस वॉक इज जस्ट फॉर फ्रेशनिंग अप योर माइंड. सो इस वॉक में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ. मैं कॉलोनी का सिर्फ एक चक्कर लगाता हूँ, विच इज़ लाइक 20 minutes ऑफ वॉकिंग, 2000 स्टेप्स के आसपास मान लो. I would stress very much on this one point. ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि वॉक करते समय they prefer listening to audio books या otherwise songs या talking to someone over phone. But the idea of this morning walk is basically to connect with the outer natural noises around. Okay, nature, maybe birds chirping or whatever. Okay, so that's the idea, and believe me, it does wonders. So leave all the technology behind at home in your room
and just go for that walk. There is one more thing that I've started doing, like walk के just बाद after having that one round, have one नारियल पानी and काफी ज़्यादा fresh feel होने लग जाता है, and then when I'm back I'm all set for the day, right? 8:30 what I do is I just sit on my table, decide on 2 main important tasks of the day, not putting too much pressure at all. जो भी माइंड में सबसे ज़्यादा मेन टास्क हैं, बाकी सबको अगर पोस्टपोन हो सकते हैं अगले डे पे तो बहुत अच्छा, अगर अगले हफ्ते में पोस्टपोन हो सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा. सो थोड़ा सा ये जो चिल पीरियड है, इस चिल पीरियड के बाद 9:30 तक अप्रॉक्सीमेटली मैं सोचता हूँ कि यार बस काम शुरू कर देना चाहिए. एंड 9:30 मैं बैठ जाता हूँ अपना सबसे मेन इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्ट टास्क ख़त्म करने के लिए. I'm not sure if you guys have read this book, Eat the Frog. It's also one of the best sellers. मैं थोड़ा सा जस्ट दूंगा जो मेरा की टेक अवे था, कि जो आपका सबसे मुश्किल टास्क आपको लगता है, जिसको करने में आपको डर लग रहा है या वट एवर रीज़न, मतलब you're procrastinating और whatsoever, उसको स्टार्टिंग में डे में ख़त्म कर दो ताकि मेंटल प्रेशर जो होता है वो ख़त्म हो जाए. You feel a lot relaxed once you're done with that thing. ट्राई करता हूँ कि 1 बजे तक फ्री हो जाऊँ, पर अगर 1 बजे तक नहीं तो 1:30 बजे तक फ्री हो ही जाता हूँ. नाउ 2 o'clock इज़ अ परफेक्ट टाइम फॉर मी टू वर्कआउट. आधे घंटे का वर्कआउट करता हूँ, फ्री वेट्स, कुड बी एनीथिंग, चेस्ट बैक, जो भी डे डिसाइड हो रखा हो उस हिसाब से एक वर्कआउट छोटा सा प्रिपेयर करके हाफ एन आवर का वर्कआउट करा. एंड देन थोड़ा सा हेल्दी खाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि आदतें सुधारनी है. उसके बाद थोड़ा सा इधर प्ले अ गेम या किसी से फ़ोन पे बात कर ली. मान लो 4 बजे के आसपास आई स्टार्ट working on the second task and try to get it done by 6, max to max 6:30. 6:30 के बाद चिल पीरियड है. इसके बाद दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, घूमने जाओ. Netflix is your other option और play some games if you're into that. ये चिल सीन काफ़ी लंबा चलता है एंड लगभग 8:30-9 बजे के आसपास तक मैं डिनर कर चुका होता हूँ. 9:30 बजे what I do is I pick up my Kindle, whatever book I am reading, I read some pages whatsoever, जितना भी मैं पढ़ सकता हूँ. 10:30-11 बजे तक तो मैं दुनिया के सारे घोड़े बेच के सो चुका होता हूँ. It's not been a very long time, it's just been 10 days, but somehow मैं अपने आप ही 7 बजे के आसपास either 7 बजे अलार्म से या 7:15 तक मैं अपने आप ही उठ जाता हूँ. मेरा मानना ये है यार कि फ्लेक्सिबल रखो अपने रूटीन को. जितना आपका रूटीन फ्लेक्सिबल होगा, आपकी बॉडी के हिसाब से होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होगा, उतना ही आप उसको इजीली कर पाओगे, स्ट्रेस फ्री रख पाओगे. मिलिट्री रूटीन रखने की ज़रूरत नहीं कि यार 5 बजे ही उठना है, डिसिप्लिन चाहिए, ये वो. डिसिप्लिन आ जाता है यार. डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट हैविंग टाइमिंग्स एंड सेटिंग योर सेल्फ स्ट्रेट. यू डोंट हैव टू गेट इनटू टू मच डिटेल. गिव योर सेल्फ सम टाइम, फिगर इट आउट. फॉलो करना है तो ये वाला रूटीन फॉलो कर लो. अगर अच्छा लगे हफ्ते के बाद आना, कॉमेंट करके मुझे बता देना. इट विल बी अ साथ करने वाला थिंग. मैंने जॉनर्स जो अपने चैनल के लिए चूज़ करे हुए हैं वो बेसिकली फिल्म मेकिंग, सेल्फ डेवलपमेंट और ट्रैवल है. ट्रैवल इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. फिल्म मेकिंग क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज है, मैं कुछ टाइम से, कुछ ईयर्स से करता आ रहा हूँ, आइदर जॉब और इंडिविजुअली व्हाटएवर. एंड सेल्फ डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि मुझे इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बाकी ऐसे कुछ टॉपिक्स पे चर्चा करते रहेंगे. मिलते हैं फिर अगले वीडियो में.